दोस्तों आज के इस वीडियो में बजाज फिनसर्व से लोन लेने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। सबसे पहले यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखाना चाहूंगा। 65,000 अमाउंट का हमें अप्रूवल मिला है, जिसमें से मुझे जितना जरूरत था 22,500 रुपए में पैसा अकाउंट में लेकर के लाइव दिखाया हूं इस वीडियो में। जिसके लिए दोस्तों टर्नओवर की अगर मैं बात करूं तो मुझे 33 महीने तक का समय मिल रहा था, लेकिन कम समय के लिए हमने इस लोन को अकाउंट में लेकर के दिखाया है। तो चलिए बिल्कुल ही स्टार्टिंग से देखते हैं कैसे बजाज फिनसर्व से लोन लेना है। दोस्तों यहाँ से लोन लेने के लिए जरूरी नहीं है कि आपका यहाँ पे ईएमआई कार्ड हो, या अगर आपका पहले से यहाँ पे रिलेशन होगा, जैसे कि बजाज फिनसर्व से बहुत लोग बाइक भी फाइनेंस कराते हैं, बहुत लोगों का ईएमआई कार्ड भी होगा, तो और भी आसान हो जाएगा लोन लेना। चलिए सारा प्रोसेस बिल्कुल ही स्टार्टिंग से देखते हैं। लोन लेने का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। जैसे ही लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पे सबसे पहले आपको एक अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर वही डालिएगा जो पहले से ही आपके सिविल में एडेड है। मोबाइल नंबर डाल के गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। ओटीपी डालने के बाद दोस्तों आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करके सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देखिए दोस्तों बजाज के वेबसाइट के ऊपर हम लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पे होम लोन, गोल्ड लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। डायरेक्टली आपको पर्सनल लोन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों पर्सनल लोन के हाईलाइट, चार्जेस, बेनिफिट, डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या लगेंगे सब कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है। लेकिन डॉक्यूमेंट क्या लगेगा ये पढ़ने से अच्छा ये है कि इस वीडियो के प्रोसेस को देखिए, आपको पता लग जाएगा क्या हमने दिया और किस प्रकार से लोन हमने अकाउंट में लिया। ठीक है, तो हम ये सब पढ़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कितना लोन अमाउंट आप लेना चाहते हैं और कितने समय के लिए लेना चाहते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पे जो अमाउंट बताए जा रहे हैं ये कोई प्री अप्रूव अमाउंट नहीं है। आप यहाँ पे एक आइडिया इनको बता सकते हैं कि भाई मुझे 1 लाख का लोन चाहिए और 84 महीने के लिए लोन चाहिए। अपने हिसाब से यहाँ पे डिटेल फिल करना है। अप्रूवल तो तब आएगा जब आपका प्रोफाइल पूरा चेक होगा। इसी के साथ साथ नीचे आपको ईएमआई कैलकुलेटर वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं कहता हूँ ईएमआई कैलकुलेटर को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों लोन अप्लाई करने के लिए हमें कुछ अपना बेसिक डिटेल डालने होंगे, जैसे कि अपना फुल नेम डालेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, पैन नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप। आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या सैलरीड पर्सन है अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पिन कोड डालेंगे, सिटी डालेंगे, 2 टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों अगला आ जाता है बैंक वेरिफिकेशन के ऊपर, जहां पे दोस्तों ओटीपी के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू अपना जो अकाउंट का एग्रीगेटर है उसका परमिशन दे सकते हैं और आपका जो स्टेटमेंट है वो वेरीफाई किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू के ऊपर नीचे मैं क्लिक करता हूं। अब उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा बैंक में आपका अकाउंट है। ध्यान रखिएगा वो अकाउंट इसी मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, तभी अकाउंट एग्रीगेटर काम करेंगे। तो बैंक का नाम सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मेरा एसबीआई में अकाउंट है तो एसबीआई हमने सेलेक्ट किया। अब नीचे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करता हूं और गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करता हूं। अब देखिए दोस्तों हमारे बैंक रजिस्टर्ड नंबर के ऊपर ओटीपी गया है, ओटीपी एंटर करके प्रोसीड करेंगे और ये हमारा अकाउंट एग्रीगेटर सक्सेसफुल हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों हमारा एक्सिस बैंक में भी अकाउंट था, तो ये हमारे एक्सिस बैंक अकाउंट को भी ऑटोमेटिक फैच कर लिया, हमारे इसी नंबर से लिंक था। तो अब पूछ रहा है क्या दोनों अकाउंट का परमिशन देना चाहोगे, तो मैं चलो दोनों का ही परमिशन दे देता हूं, ताकि ये हमारा स्टेटमेंट देख करके हमें अच्छा अमाउंट का अप्रूवल दे सके कम से कम ब्याज दर के ऊपर। दोनों अकाउंट का हमने सेलेक्ट कर लिया। अप्रूव के ऊपर मैं नीचे क्लिक करता हूं और ये आप देख सकते हैं दोस्तों अकाउंट एग्रीगेटर का कंसेंट रिसीव हो चुका है हमारे तरफ से। अब दोस्तों हमें एम्प्लॉयमेंट डिटेल फिल करना है, जैसे कि कंपनी का नेम फिल करना है, जहां पे भी आप काम करते हैं, चाहे वो बिजनेस छोटा हो, बड़ा हो, रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, नो मैटर, जहां से भी आपका कमाई होता है वो डिटेल यहाँ पे डालना है कंपनी नेम में। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस में डाल देना है, किस प्रकार का वो कंपनी है। उसके बाद किस साल में वो बिजनेस चालू हुआ था। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो ये सब चीजें पूछे जाएंगे, जैसे कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड डाला हूं तो यहाँ पे टर्नओवर भी पूछा जा रहा है कि सालाना जो सेल है आपका कितने का है। अगर आप सैलरीड पर्सन शो किए होंगे तो उसी हिसाब से सैलरी वगैरह पूछा जाएगा। यहाँ पे कुल मिलाकर के यहाँ पे आपको अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल से संबंधित सारे डिटेल को फिल करना है और नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ना है। अच्छा दोस्तों इसी बीच आपको अंतिम में एक और ऑप्शन पूछे जाते हैं कि क्या आपका कोई मंथली ईएमआई वगैरह भी जा रहा है। चलो कमाई जो हो रहा है वो तो आपने बताया है, लेकिन खर्चा भी तो बताओ कि भाई आप खर्चा कितना कर देते हो, बाकी बचे अमाउंट को ही तो लोन पे कर पाओगे ना। तो यहाँ पे टोटल ईएमआई जो आपके चल रहे होंगे वो डाल देना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब इसी बीच दोस्तों बजाज फिनसर्व की तरफ से हमारा सिविल स्कोर चेक कर लिया गया है। हमारा सिविल का सब्सक्रिप्शन है, जिस वजह से यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन आ चुके हैं, यानी कि हमारा सिविल वो चेक कर चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिस एड्रेस पूछा जा रहा है, अपना कंपनी का जो भी ऑफिस एड्रेस होगा, लैंडमार्क, पिन कोड, सिटी, सारा कुछ फिल करके कंटिन्यू करेंगे। अब दोस्तों फाइनल सबमिट हम करते हैं। चलिए दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारे प्रोफाइल के बेसिस पे 65,000 अमाउंट का हमें अप्रूवल दिया गया है, जो कि मैक्सिमम मैं 33 महीनों के लिए इस लोन को ले सकता हूँ। लेकिन दोस्तों फिलहाल मैं इस लोन को यहाँ पे एडिट कर दिया हूँ, एडिट डिटेल के ऊपर जाकर के, और मुझे जितना का जरूरत है, फिलहाल मुझे 22,500 रुपए की जरूरत है, तो मैं इतना पैसा लेना चाहता हूँ। तो टर्नओवर की बात करूँ तो 33 मंथ तक के लिए हमें समय मिल रहा है। 874 रुपए का
EMI होने वाला है। ब्याज दर यहाँ पे आप देख सकते हैं, सालाना दर 18.42% का यहाँ पे ब्याज दर लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे EMI वगैरह एडजस्ट कर लेना है। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आगे चल के पता रहे कि भाई आपको क्या ब्याज दर वगैरह लग रहे हैं। और फिलहाल दोस्तों कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इंश्योरेंस हमें सजेस्ट किए जा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे गलती से टिक कर दोगे तो 990 रुपए एक्स्ट्रा एड हो जाएंगे। इसके अलावा प्रोसेसिंग फी कितना कटेगा, रिक्वेस्ट लोन अमाउंट क्या है, ठीक है, टोटल लोन अमाउंट क्या हो गया, ये दोनों मिला करके वो यहाँ पे बताए जा रहे हैं। प्रोसेसिंग फी, स्टाम्प ड्यूटी फीस, ब्रोकन पीरियड, EMI चार्जेस, कुल मिलाकर के टोटल जो हमारे अकाउंट में आएगा कट कटा के वो आएगा 22,382 रुपया। देखिए दोस्तों, ये एक मैं लोन लेने का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये आपके प्रोफाइल, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको 22,000 का अप्रूवल आता है या 22 लाख का अप्रूवल आता है। बाकी दोस्तों पहला EMI कब से स्टार्ट होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस अमाउंट को फटाफट से अकाउंट में लेते हैं। कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं KYC डिटेल कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है। तो हमारा डिटेल यहाँ पे सब कुछ आ चुका है। सिंपली यहाँ पे यस कर देना है और नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बोला जा रहा है KYC वेरिफिकेशन के अंदर आपको एक सेल्फी अपलोड करना है। चलो मैं अपना फोटो अपलोड कर देता हूँ और ये मैं अपना फोटो कर देता हूँ अपलोड। कैप्चर के ऊपर क्लिक करके हमारा सेल्फी अपलोड सक्सेसफुल हो चुका है। कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए दोस्तों हमारे डिवाइस का लोकेशन का परमिशन मांगा जा रहा है, अलाउ कर देता हूँ। पता नहीं ये क्या करने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट योर KYC का ऑप्शन आ चुका है जहाँ पे बोल रहा है डिजी लॉकर के थ्रू हम परमिशन अलाउ करवाएंगे। ठीक है, तो टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे डिजी लॉकर का और कंटिन्यू करेंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों डिजी लॉकर के थ्रू हमारा जो डिटेल्स है वो बजाज फिनसर्व के पास जा रहा है। एक बार हमारे आधार रजिस्टर्ड नंबर के ऊपर OTP आया है, OTP एंटर करके सबमिट करेंगे। अब यहाँ पे आधार नंबर पूछा जा रहा है, आधार नंबर एंटर करके नेक्स्ट करेंगे। ओके, अब आधार OTP पूछा जा रहा है। पहले डिजी लॉकर का मोबाइल नंबर का OTP मांगा गया था, उसके बाद सिक्योरिटी पिन भी पूछा गया डिजी लॉकर का, डाल के डन करता हूँ। और फिर क्या क्या परमिशन आपको देना है सब कुछ यहाँ पे अलाउ करेंगे और नीचे अलाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। और ये हमारा जो डिटेल्स है बजाज के पास पहुंच चुका है, सब कुछ सही है। तो नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। उससे पहले फैमिली मेंबर का एक किसी का नाम डाल देना है और उनका रिलेशन डाल के कंटिन्यू करेंगे नीचे। देखिए दोस्तों इस वीडियो में बिल्कुल ही लाइव प्रोसेस में दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ही लेटेस्ट प्रोसेस में दिखा रहा हूँ। किसी और के जैसा नहीं कि भाई किसी दूसरे चैनल का स्क्रीनशॉट उठाया और वीडियो बना दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। और बजाज से लोन वाकई अभी ज्यादा अप्रूवल पे चल रहा है, आसानी से आपको मिल भी जाएगा लोन। जैसे दोस्तों यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद अकाउंट के अंदर आपका जो पैसा है तुरंत भेज दिए जाते हैं। तो आप भी कुछ इस प्रकार से बजाज फिनसर्व के माध्यम से पर्सनल लोन ले सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे अपने प्रोफाइल अपने सिविल के बेसिस पे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब। लोन का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।